अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत हो। अगर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है राजनाथ सिंह अनाउंसेस डिफेंस प्रोडक्शन ऑन ऑल टाइम हाई मेजर गौरव वारिया मेजर लीडर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन आप करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। जो डिफेंस प्रोडक्शन है दोस्तों, वो बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के लिए। आप अपने हथियार खुद बनाएं और ये हम इस प्लेटफॉर्म में दसियों बार डिस्कस कर चुके हैं। आप कौन से हथियार खुद बना रहे हैं? एक तो ये है कि आपने चेक काटा, आपने विदेश से चीजें मंगवा ली, और ये भारत के लिए जरूरी भी है। इंपोर्ट भी जरूरी है क्योंकि अभी हमारा वो जो बेस है ना आत्मनिर्भरता का, वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि सबको हम थैंक यू बोलते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का इतना डेवलप हो चुका है, रशिया का इतना डेवलप हो चुका है, चाइना का इतना डेवलप हो चुका है कि अब वो विदेशों से कुछ लेते नहीं। चाइना चोरी वोरी कर लेता है, बीच में थोड़ी मोड़ी हाथ पैर मार लेता है। तो दोस्तों, इंडिया का इकोसिस्टम इतना डेवलप नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है इंडिया का इकोसिस्टम? सिर्फ इसलिए कि एक जमाने में हमने इस पे कभी भी तवज्जो नहीं दी, कभी भी फोकस नहीं करा, कभी ये नहीं सोचा कि यार हम खुद बना लें अपना, तो दूसरे पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। अच्छा, पैसे चलते थे, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस थे, राइट? ये भी एक सच्चाई है कि ऐसा क्यों करा। सिर्फ ऐसे नहीं कि पैसे चलते थे, इंडिया की मजबूरी थी। खुद आपके पास पैसे नहीं थे कि आप बनाएं, खुद आपने वो कभी इंकरेज नहीं करा। फिर आपको बीच के एजेंट से कुछ चीजें लेनी पड़ती थी। कई बार तो भारत ने बिचौलियों को पैसा देके हथियार लिए हैं क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शंस थे। अमेरिका बेचने नहीं दे रहा था किसी को आपको, तो कभी आपने रूस से लिए, कभी कहीं से लिए, कभी कहीं से जुगाड़ करा हथियार। अब जो डील्स हो रही हैं, अगर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं दोस्तों, तो कंपनियों से नहीं हो रही। जो राफेल की डील है वो भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच हुई है। सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की डील है ये ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने डायरेक्टली डसॉल्ट एविएशन से बोला कि भाई हमें ये दे दो, वो दो। नो, नॉट एट ऑल। दिस इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। लेकिन फिर भी भारत ने पूरी तवज्जो दी, पूरा फोकस दिया तेजस पे। तो जितने आपने राफेल आपने ऑर्डर करे थे, उससे 4 गुना ज्यादा आपने तेजस ऑर्डर कर दिया। तो बैलेंस आपने बना के रखा। अब यह खबर आई है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और कीर्तिमान क्या है दोस्तों? कीर्तिमान यह है कि डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 का 1.3 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, हाईएस्ट एवर। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद सबको। 1.3 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है और यह पिछले साल से 16.7%, 16.7% की यह ग्रोथ है पिछले साल से। और यह ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक प्लान है भारत सरकार का। आपको पता है यूपी में, मुझे तो यूपी के बारे में ज्यादा पता है, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर हो रही हैं और ये बन रही हैं। यहां पे ये बनाएंगे, सुना है ब्रह्मोस भी वहां पे मैन्युफैक्चर होगी। तो ये सारी की सारी चीजें, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग होगी, अलग अलग चीजें, हथियारों के पूरे डिफेंस कॉरिडोर दोस्तों बन रहे हैं भारत में। तमिलनाडु में भी है, यूपी में भी है इस प्रकार के डिफेंस कॉरिडोर, यानी कि कई कई किलोमीटर का एरिया रेल से कनेक्टेड, फ्लाइट से कनेक्टेड, जहां पे बहुत लंबा एरिया, पूरी एक कॉरिडोर बनाई है जहां पे सिर्फ डिफेंस का ही काम होगा, डिफेंस का ही काम होगा, एक स्पेशलाइज्ड कॉरिडोर। इस प्रकार का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये बता रहे हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन 23-24 79% वाज कंट्रीब्यूटेड एट डिफेंस पीएसयूज। अब देखिए ना, एक जमाना था जब प्राइवेट जो पार्टीज थी वो कुछ करती नहीं थी क्योंकि प्राइवेट पार्टियों को ठेके नहीं मिलते थे, बहुत मुश्किल था। अब क्या है कि डिफेंस पीएसयूज ने इस पूरे 1.3 लाख करोड़ में, इसमें 79% डिफेंस पीएसयूज ने कराए। डिफेंस पीएसयूज कैसे हो गए? जैसे कि जो पहले ऑर्डिनेंस, अब तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड टूट गया ना, 7 कंपनीज बन गई। उनमें से ले लीजिए आप HAL को ले लीजिए, आप कोचिन शिपयार्ड को ले लीजिए, आप और जितने भी डिफेंस के हैं जो पीएसयूज हैं, जो कि सरकारी कंपनियां जिनको हम कह सकते हैं, 79% उन लोगों ने काम करा, 21% प्राइवेट सेक्टर ने। और मैं तो एक दिन ये चाहूंगा कि 99% काम प्राइवेट सेक्टर करे। दोस्तों, सिर्फ भारत में, रूस में, कुछ हद तक चाइना में, इन देशों में होता है जहां पे सरकार हथियार बनाती है। अच्छे हथियार, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और ये नहीं कह रहा कि रूसी हथियार अच्छे नहीं है। रूसी कुछ हथियार बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत घटिया हैं, मिक्स एंड मैच है। लेकिन अगर आपको अमेरिका और यूरोप वाली क्वालिटी चाहिए हथियारों की, अगर आपको वो अमेरिका वाली क्वालिटी चाहिए,
तो फिर भाई साहब वो सरकारी काम नहीं हो सकता, वो प्राइवेट सेक्टर ही बनाएगा, तब बनाएगा, है ना। कई लोग ऐसा ऑब्जेक्ट करते हैं कि यार ये प्राइवेट सेक्टर को इसमें क्यों आने दिया है, तो सरकार को करना चाहिए। वही लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, खुद उनके पास एयरटेल का या वोडाफोन का या जियो का कनेक्शन होता है, बीएसएनएल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। तो जैसा मैं कई बार कहता हूं कि सरकारी सिर्फ नौकरी अच्छी लगती है, बाकी चीजें अच्छी नहीं लगती सरकारी किसी को भी। इधर देखिए सब, मोreover increased arm exports have also contributed to the overall growth in defense production। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत का है वो 21,083 करोड़ 21,083 करोड़ रीच कर गया है 2023-2024 में, और ये 32.5% का इंक्रीज है पिछले साल का 2022 और 23 का, जब ये था 15,920। तो ये 15,920 से बढ़कर 21,083 करोड़ हो गया। और कह रहे हैं पिछले 5 साल में, यानी कि 2019 से लेकर 20 और ये पूरा जो इसका पूरा टर्म है, डिफेंस प्रोडक्शन हैज रैपिडली इंक्रीज्ड एंड ग्रोन बाय ओवर 60%। पिछले 5 साल में ये टोटल 60% की इसने छलांग मारी है दोस्तों। यहां पे और भी आंकड़े हैं। 2023-2024 में जो वैल्यू है डिफेंस प्रोडक्शन की, ये रीच कर गई है 1,26,887 करोड़ 2023-24 में। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि काफी जो प्राइवेट पार्टीज हैं दोस्तों, प्राइवेट पार्टीज हैं, अब बहुत सारी आ गई। आपको पता है अमेरिका में, मैं कई बार बता चुका हूं, अमेरिकन फौजें जो भी इस्तेमाल करती हैं वो सारा का सारा अमेरिका में बनता है। पहली बात, सारा का सारा प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, यूएस की सरकार कुछ नहीं बनाती। हमारा तो सिस्टम ही पहले से ऐसा बेड़ा गर्क हो रखा है कि होटल भी सरकार चला रही है, अशोका होटल ये सब सरकारी हैं, सम्राट होटल ये सब सरकारी होटल तो हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ कि एयर इंडिया जो सरकारी थी उसको टाटास को बेचा, बहुत अच्छा हुआ। सरकार का काम नहीं है ये सब करना, हथियार बनाना, ये सब बनाना। गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस। टू मच ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, और अमेरिका ने बहुत पहले रियलाइज कर लिया। इसलिए चाहे वो पिस्टल इस्तेमाल करता है अमेरिकन सोल्जर, चाहे वो राइफल इस्तेमाल करता है, चाहे टेलीस्कोप इस्तेमाल करता है जो स्नाइपर राइफल के ऊपर है, चाहे उसके बूट हैं, ठीक है, चाहे मिसाइल्स हैं, चाहे हवाई जहाज हैं, F-35 5th जनरेशन, चाहे F-22 हैं, F-22 का प्रोडक्शन ही बंद हो गया, अगर चाहे उसके F-15 है, आपका कोई भी उसका वेपन, चाहे उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट के उसके न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर, सब प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं यार, सब प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। इसलिए क्वालिटी दुनिया क्या सल्यूट करती है। अमेरिकन क्वालिटी गजब है, यूरोपियन क्वालिटी गजब है, स्पेशली इन स्मॉल आर्म्स। आई मीन नोबडी मेक्स वेपन्स लाइक द यूरोपियंस, इवन द अमेरिकंस। स्मॉल आर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, छोटे हथियार जो है, आप उस लेवल का रीच ही नहीं कर सकते। उनका इतना जबरदस्त मैटर है, इतना ज्यादा जबरदस्त मैटर है दोस्तों। तो यार कहने की बात यह है कि जब आप प्राइवेट इंडस्ट्री को, अभी कह रहे हैं 29% जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री ने करा है पिछले 1 साल में, और ये बहुत बढ़िया बात है। आप जितना प्राइवेट इंडस्ट्री को, और बड़े बड़े नाम आपके नाम है यहां पे, तो अदानी अंबानी का नाम लेते पता नहीं लोगों क्या गला सूख जाते हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है वहां पे। आपको पता है क्या, यहां पे अगर प्रधानमंत्री मोदी चले गए और बोला कि साहब, मैं बता रहा हूं हमारा माइंडसेट थोड़ा सा गड़बड़ है, हमें अपना माइंड चेंज करने की जरूरत है। यहां पे अगर कोई बहुत बढ़िया हथियार बना रहा है, कोई उद्योगपति या कोई कोई कॉर्पोरेट बहुत अच्छा हथियार बना रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जाके ये बोल दिया किसी विदेश में जाके, किसी अरब देश में जाके, अफ्रीकाई देश में जाके कि ये हमारी कंपनी है, बहुत अच्छी चीज बना रही है, आप इसको खरीदिए, तो क्रोनी कैपिटलिज्म का चार्ज लग जाएगा फट से कि अच्छा ये तो अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं ऐसे। क्योंकि लोग, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ नेता छोटा दिमाग है, इनको पता ही नहीं दुनिया कैसे चल रही है, या इनको पता है दुनिया कैसे चल रही है लेकिन जानबूझ के फंसाने के चक्कर में। आपको पता है यहां पे यूएस का प्रेसिडेंट आता है, यूएस का प्रेसिडेंट आएगा इंडिया, वो सिर्फ धंधे की बात करेगा, वो बिजनेस की बात करेगा। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यूएस का प्रेसिडेंट? वो कह रहा है लॉकहीड मार्टिन के जहाज खरीदो। लॉकहीड मार्टिन तो प्राइवेट कंपनी है, वो सरकार की कंपनी थोड़ा है। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट को पता है कि पैसे तो अमेरिका में आने हैं, किसी को भी आए, कैसे भी आए, ऐसे आए वैसे आए, तो हर जगह। अब मैक्रोन फ्रांस का प्रेसिडेंट, ठीक है,
अगर वो आता है और राफेल की बात करता है, या मोदी जी वहां पे जाते हैं राफेल की बात करते हैं, मैक्रोन बात करता है, क्यों? अब या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अब इंडिया स्ट्राइकर की बात, अमेरिका चाहता है कि स्ट्राइकर सरकार कोई बना रही है यार, M777 उनकी सरकार बना रही है। वो कह रहे हैं F-15 ले लो, F-15 जो है उनका ले लो, बहुत शानदार ट्विन इंजन उनका एयरक्राफ्ट है, F-15 ले लो। आपको क्या लगता है F-15 उनकी सरकार बना रही है? नहीं यार, सब प्राइवेट कंपनीज बना रही है, और सारे के सारे अपनी प्राइवेट कंपनीज का माल दुनिया में बेचते हैं। लेकिन भारत में अगर आपने कर दिया तो इनको पता नहीं खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, अदानी अंबानी, अंबानी अदानी, यही ड्रामा करना शुरू कर दिया। भारत को नुकसान हो रहा है, ये सब ये गंदे एटीट्यूड से। चलें, ये वीडियो खत्म हो गई भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थी वीडियो। मेजर साहब ने जो बात की ना भाई, उस पर तो भाई हम भी एग्री करते हैं। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं, प्राइवेट स्कूल ले लें और सरकारी स्कूल ले लें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। सरकारी बस ले लें और प्राइवेट बस ले लें, सरकारी अस्पताल ले लें, प्राइवेट अस्पताल ले लें। ये बताएं फिर सरकार होती क्यों है? भाई सरकार लोगों को सिर्फ मारने कूटने के लिए, या एक सर्कल में रखने के लिए कि इस बाउंड्री में आप रह रहे हो तो आपने हमारे बताए रहना है। काम प्राइवेट इदारे अच्छा कर रहे हैं, सरकार क्या झक मार रही है? वो नहीं कर रही है। नौकरी तो मेजर साहब ने कहा कि सबको सरकारी पसंद है, तो उस पर अपना फर्ज भी अदा करें। उसकी रीजन क्या है भाई साहब? नहीं कर पाते लोग, क्यों नहीं कर पाते? नहीं कर पाते जब सरकारें, भाई जब सरकारें, अब सरकारी मुलाजिम एक पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, ये ब्लेम मत लगाओ ना। जो डेवलप कंट्री है उनमें अच्छा सारे प्राइवेट सेक्टर, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में स्यापा है ना भाई ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तुम्हारे अरेबिक कंट्री हमसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, वो अपने फर्ज को फर्ज समझते हैं, सरकारी है सारे। तो उनका सरकारी सेक्टर कोई भी नहीं है। उनका महकमा पुलिस जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो फिर सरकारी है उधर भी, तो उनकी बात नहीं होती। किस चीज अमेरिका में नहीं होती, होती है, अरब में भी होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। निस्बत बहुत ही कम है भाई साहब, लेकिन तो भाई वो अपने लिए बात कर रहे हैं, को तुम्हारे लिए, वो अपने और हमारे लिए सिर्फ ये ब्लेम कर दो, या तो फिर कर दो सारे सेक्टर प्राइवेट कर दो, कहना तो यही चाहते हो। अजीब मुद्दा नहीं है, मैं बात मुद्दे पर कर रहा हूँ। तुमने ये पॉइंट उठाया कि प्राइवेट इदारे काम अच्छा कर रहे हैं, सरकारी अच्छा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? सरकार मौजूद है, करवाए उनसे, डंडा पकड़े। मैं देखता हूँ कौन नहीं काम करता। अच्छा, मैं एक इंसान पकड़वाने वो भी इसी में आ जाते हैं। हाँ, वो भी रिश्वत लेते हैं। वो तो भाई साहब जिनके बाकी तो हर चीज आप पूरी दुनिया से सीख रहे हो, ये नहीं आप सीख सकते। उसमें वजह ये आ जाती है कि आप खुद भी करप्ट हो। भाई साहब यहाँ पे एक मिसाल आ जाती है, मैं वो ना मिसाल देता हूँ अच्छे से। एक बंदा था, उसने, वो बीमार बंदा था, चौधरी बंदा था, 1 किलो दूध होता था उसके पास। उसने जी एक बंदा रखा, मुझे तुमने ना 1 किलो दूध पिलाना है खालस। वो जी बंदा क्या करने लग गया, वो सही पिलाया, सही पिलाया। उसने कहा भाई मेरा तो कुछ नहीं बच रहा। वो पाइया दूध निकाले, पाइया पानी डाल के उसको पिला दे। फिर कुछ दिन उसको पता लगा ये तो पानी पिला रहा है। इसने एक और बंदा रख लिया उसके ऊपर, ये ध्यान रखे। 4 दिन वो ठीक से काम करता रहा। फिर उसने कहा भाई मैंने भी तो कुछ खाना है, उसका भी अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फिर तीसरा उनकी देखभाल के लिए रखा, उसने भी अपना हिस्सा निकालना शुरू कर दिया। फिर चौथा रखा, चौथा ने भी हिस्सा निकालना शुरू कर दिया। चारों ने पाइया निकाला और पानी। सुनो मौसम, 1 मिनट सुनो, मिसाल पिलाने शुरू कर दिया। अच्छा, तो भाई साहब वो एक दिन वो चारों ने निकाल लिया दूध। अब उन्होंने बोला भाई साहब चौधरी को भी तो कोई चीज पिलानी है। चौधरी सोया हुआ था, उसके ना जनाब वो मुंह पर हरी से थोड़ी सी ना लगा के, मलाई जो होती है मूंछों के साथ थोड़ी सी लगा दी। चौधरी उठा, कहता है दूध नहीं है पिला। कहते हैं चौधरी साहब पी के तो सुते हो। तो ये वो बात है। उसका कहने का मतलब ये है भाई साहब कि जो उसके एक बंदा करप्शन कर रहा है, उसके ऊपर एक रखोगे, वो भी हिस्सा अपना लेगा, करप्शन और बढ़ेगा। किसी के ऊपर किसी के रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता चला ये बंदा करप्ट है, उसको सिस्टम से हटाओ, उसके ऊपर हायर करने की तो जरूरत ही नहीं है। जब आपको पता चल चुका है इस चीज का कि ये करप्ट है तो उसको हटाओ। इतना आसान है भाई साहब, सदर अयूब ने ऐलान किया था कि अपने डेरे पर कोई बंदा नहीं सोएगा। उस वक्त भी वो हुकूमत काम कर रही थी। उसने कहा था जिसकी चोरी हो जाए
सुबह अपने मुतलका थाने से SHO से आकर वो अपनी चीज जो उसकी कितने चोरी है दिन वो ले तक ले। कितने दिन तक वो रखे? जिस दिन तक उसने अमल दरामद किया उस दिन तक कितने सारे दिन तक करवाया, ये भी चोर बताओ ना। चक्के सारे भाई साहब अच्छा गुंडे भाई, लग गए। अच्छा जो मेजर साहब यार एक मुद्दा ऐसा नहीं है, जब सरकारें चाहती हैं सारा कुछ ठीक हो हमारा सकता अपना है। सरकारी और स्कूल ये है। खुद करवाते हैं, यार, तुम बात मानो सुन ले या भाई। ना मानो, कौन क्योंकि करवाता है? वजीर आजम तक जब सारे करप्ट होने हैं, जब सारे ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट होने हैं, तो फिर जो मर्जी तो भाई के प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, हुकूमत की एक तो तनख्वाहें देती है, वो जान छूट Burden कम जाएगी। होगा। पब्लिक के लिए तो टेंशन बढ़ेगी ना। क्यों बढ़ेगी टेंशन? वो भाई साहब एक गरीब का बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, अब उसको पर मंथ अगर 10,000 रुपए भी पे करने पड़ते तो उस गवर्नमेंट का तो बर्डन हटा, टैक्स तो वो ले रही है, तो आवाम को वो क्या दे रही है? आवाम बताओ। ये तो नहीं कि हर चीज को प्राइवेट ना, करना, ये नहीं हर है। सेक्टर को प्राइवेट कर देना ये कोई मसले का हल नहीं है भाई साहब। मैं तो नहीं, बस हर ये को कहूँ। नहीं। लेवल का डेवलप भी होना चाहिए भाई साहब। तो डेवलप करे ना, ये तो सोच आज आत्मनिर्भर पहले वाली दिन सोच बन लेकर गया। जा रहे हैं, तो अच्छा। धीरे धीरे अब करें। तो कहता है कि चुटकी मारनी है जितना हाँ, मैंने बिल्कुल जितना चुटकी वाला नहीं कहा। हाँ, भाई मिसाल साहब। देने भाई, जा रहे हैं, आस्था। स्कूल की मिसाल देने को दे। आप स्कूल अपने की मिसाल स्कूल हमारे गांव में स्कूल है भाई, दो दो लाख रुपए तनख्वाह लेता है टीचर, 16 जमाता में पढ़े हुए हैं, बच्चों को घंटा नहीं आता भाई, ABC नहीं आती। बताओ प्राइवेट सेक्टर इससे अच्छा नहीं, वो 10 जमाते पढ़े होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो देख लेना बच्चों को खैरी मेरी चीजें आती हैं। बिल्कुल। वो बाटी के पार्ट पूछ लो, जो पूछ लो उसकी वजह ये भाई साहब अब खुद यू टर्न ले रहा है, उसमें वालदैन शामिल हैं। जब उधर पैसे लगते हैं ना तो बड़ी केयर करते हैं। यहाँ पर ऐसे जैसे कोई यतीम को नहीं भेज देता सरकारी स्कूल, गया तो ठीक, ना गया तो भी ठीक, घर आया पता नहीं बैग जिधर फेंका खेलने चला गया, कोई पूछने वाला लेकिन भाई नहीं। फर्क होता है उधर प्राइवेट में है ना, अभी सरकारी आ गया बेटा, सरकारी अस्पताल है हमारे नाम दो, चलो ट्यूशन चलो अभी। सरकारी अस्पताल है ये हमारे पास ही है, उधर चले जाना, उनकी सर्विस देख लेना और प्राइवेट बैंक की सर्विस देख लेना, तुझे जमीन आसमान का फर्क पता चल जाना है। पर ये मसले का हल तो नहीं है ना। भाई साहब जो मेजर साहब मैं ये बात कह कर रहा रहे हैं कि जो सरकारी लोग होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते, तो उनसे काम चोरी करवाना करते चाहिए, हैं, उनसे तो करवाना उनको चाहिए, ये भी हुकूमत अब की उनको जिम्मेदारी फारग करवा है। दें, हाँ तो फारग ही तो करवा देखते हैं कितना अगले दिन का मैं फारग देखता हूँ करोगे? सबको सही क्या है, है, हाँ। अब बड़ी दुनिया जो नौकरियों के लिए तरस रही है उनको मौका दे, उनको आने दे, नए वो भी टैलेंट इधर के नहीं पले पड़े, इधर के ही है, इसी मुझे सिस्टम पता का है हिस्सा भाई साहब, है। लेकिन इस करप्ट वो भी वही सिस्टम करेंगे। को सबको उतारना पड़ेगा। अपने यहाँ के लिए भाई साहब 2 नंबर का माल छापना जरूरी है, फर्ज है। ये सरकारी नौकरी क्यों मांगे? ये सिर्फ पाकिस्तान और सरकारी इंडिया में नौकरी क्यों ऐसा है मांगते भाई हैं? साहब। अच्छा एक कि भाई साहब एक दफा बाकी- नौकरी ला के दूसरी प्राइवेट बात। सेक्टर में ये होता है भाई, सारी एक उम्र मिनट भाई, मरते तब तक मिलेंगे पैसे। प्राइवेट वो जब उनको फिक्र होगी कि हमने काम नहीं करना तो हमको निकाल दिया जाएगा, उस बात पर नहीं आते। बता सरकार- ना रखे उनको परमानेंट, कौन? काम से गर्ज रखे, जो काम कौन? उनके जिम्मे है, सरकार- जिसकी उनको सैलरी मिलती है उस काम के मुतालिक अब उसे बताओ सरकारी नौकरियों में वो कितने नहीं लोगों करते, को उनको मतलब हटाएं। या छोड़ना है? प्राइवेट बंदा इसीलिए कामयाब है क्योंकि उसको पता मैंने अच्छा काम नहीं किया तो अगले माह या तो उन्होंने सैलरी नहीं देनी या उन्होंने मुझे काम से निकाल तो देना। यही तो बात तो है। सरकारी भी निकाले ना, फिर मैं देखता हूँ ठीक कितने वाले भी लोगों नहीं को होते मदद करते हैं। हैं? भाई सबको बहुत बड़े बड़ी बड़े- पॉपुलेशन है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, अगर इन 2 कंट्रियों को ठीक करना है तो नए लोगों को मौका दे। वो पिछले दिनों बिल्कुल पुलिस मौका वाला गाड़ी बनता है। निकाला था ना बड़े अफसर उसको को, नहीं निकाला। उसको शाबाश दे रहे तक में बना रहे थे। तो सिस्टम इतने के बड़े- फेलियर है, वही तो पीटना और वही तो किस- किसको रोना- ठीक रोना। करे? सबको ठीक करे गवर्नमेंट, सबको ठीक गवर्नमेंट खुद करे। ही गलत हो तो फिर यही है। बात ही फिर खत्म यही है। होगा। इतना बड़ा कंट्री है, फिर सबको बात ही ठीक नहीं खत्म किया होगी। जाता है। हाँ। लेकिन ये उनको उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। भाई साहब वो कह रहे हाँ, हैं सेक्टर- पेज टेट होते हाँ, हैं ना सेक्टर- इनके, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं जब अच्छा, नौकरी का एक खतरा काम पड़ता है बता, ना। यार एक मिनट बात सुन ले। एक काम है भाई, एक काम है ये काम करना है रोजाना, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, अब उसको निकाल के लाएंगे, दूसरा नया बंदा रखेंगे, उसकी क्या गारंटी है कि वो ठीक से काम करेगा? 4 दिन ठीक उसकी करो। गारंटी ये होगी, उसको ये पता होगा अगर मैंने ठीक से काम नहीं करना तो भाई साहब मेरी नौकरी 3 हाथ से महीने 4 जाएगी। महीने वो सीखने में जी, लगा देगा, जी सर। फिर वो 4 दिन आएगा, वो काम करेगा, वो 4 दिन वो फिर हटगामी पे सरकारी जाएगा। नौकरी में ट्रांसफर होते हैं ना, भी इस जगह का जब बंदा परमानेंट हो जाए तो इसके जान पहचान होगी कि 2 नंबर शुरू कर दी, इस वजह से उसका ट्रांसफर होता है और 2-4 मिनट ट्रांसफर होता है, फिर वो वापस उस जगह यार मेजर साहब ने सबसे बड़ी भाई देगा। सबसे बड़ी मिसाल ही दे दी अमेरिका।
ये मिसाल नहीं देख नजर डाल रहा। यार मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर किया भाई, वो अपने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करते हैं, आप भी करो। प्रमोशन की बात हुई है, लेकिन ये बात मेजर साहब ने बिल्कुल नहीं की कि तमाम तर सेक्टर को प्राइवेट कर दो। ये बात बिल्कुल नहीं हुई। मैंने जो मिसालें दी है भाई, स्कूल की मिसाल दी, अस्पताल की मिसाल दी, ये बैंक की मिसाल दी, ये किस लिए दी कि भाई हमारे पास ये सिस्टम चल रहा है। अब यूसुफ इसको इग्नोर कर रहा है, तो मैंने जो सरकार क्या हमारे इदारे सही काम कर रहे अच्छा, हैं? इसका भाई है जर्मनी में, उसका एक्सीडेंट हुआ, इससे पूछो क्या ट्रीटमेंट उन्होंने किया। वो भी तो सरकारी बंदे वो थे। प्राइवेट कौन से किया है? प्राइवेट बंदे वो थे? प्राइवेट इंश्योरेंस होती है। अब वो बात सरकारी आती है प्राइवेट ने इंश्योरेंस किया की है। होती है। तो इंश्योरेंस होती है, वो प्राइवेट कंपनी होती है जो इलाज करती है, तो और सरकार हमारे बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं कर को रही है। नहीं कर रही। वो उधर इंश्योरेंस कोई सरकारी वो भाई साहब हॉस्पिटल इंश्योरेंस देते हैं हर महीने, वो जितनी तनख्वाह होती है उसमें से हर महीने या साल बाद वो देते पे करते हैं। ऐसे नहीं हो जाता उधर। लेकिन एक सारे मोबाइल भाई- फोन लेना तो उसकी भी इंश्योरेंस होती है। हाँ, हर चीज तो की वो होती कौन है। कर रहा है? उनके सिस्टम को किसने ठीक किया हुआ है? रोड चलो सारे डेवलप कंट्री मुद्दे है भाई छोड़ साहब, दो। रोड डेवलप कंट्री है, हम हमारे डेवलप यहाँ नहीं इंश्योरेंस है। को हराम बोलते हैं, तो फिर भुगतना भी तो ऐसे पड़ेगा। अब तू मुद्दे से अब नया इशू सही मत बात है, खड़ा कर। बात सही कर रहा है। अब तू इसमें इंडिया मुद्दे में तो तो- नहीं ना करते, वहाँ तो हो रही है हर चीज की, वहाँ पर भी इंश्योरेंस तो सारी चीजों के बाद नहीं हो रही होगी। पाकिस्तान में चलो इस्लामिक टच ले आए हो, इंडिया में तो भाई नहीं ना हो रहा है साहब, साहब। भाई साहब अच्छा, कंट्री के फायदे के लिए जो सेक्टर प्राइवेट अच्छे से काम कर रहा है उसको भाई प्राइवेट में रहना उनको चाहिए, पता और सरकारी यार मेरी बात वो सुनो, करना मतलब चाहिए। सीधी सी बात है भाई, इंडिया के बंदे और पाकिस्तान के बंदे सेम है भाई साहब। हराम खाने की आदत है भाई साहब, खास तौर पे सरकारी लोगों को, बिल्कुल सही और ये सही काम में कुताही करते हैं। इसीलिए जो मेजर साहब काम कर रहे हैं ना भाई साहब के प्राइवेट सेक्टर में, भाई साहब वो लेकर जाना चाहिए। सरकारी इख्तियार वो ढंग की रिसर्च नहीं करती, वो लेटे रहते होंगे इधर उधर टाइम तो उनको पता काम करे अगर ना प्राइवेट करे, है उनको भाई पता है कि सही अगले महीने निकाल फेंकना है बाहर, उनको जितने मर्जी बंदे चेंज करने पड़े प्राइवेट में जितनी मेहनत करेंगे उतना और ऊपर उनको जाएंगे। और उनकी सैलरियां भी फिक्स होती हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में उनको कोई पता चल जाए ना कि फलाना बंदे में दम है, वो लाखों करोड़ों रुपए उसको दे के हायर कर लेंगे। लेकिन सरकारी में कोई उसको इतना महंगा हायर नहीं करेगा, कभी भी वो नॉर्मल सैलरी देनी है उसने। ये जो है क्या नाम है उसका, सुंदर पिचाई की तनख्वाह जो है प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है उससे भी ज्यादा तनख्वाह है। कई हजारों लाखों के हिसाब से। अब जो सरकारी सेक्टर है उसको हायर कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकते भाई। उतने में वो भाई साहब एक और ये अब कुल मिला के इसका कोई हल भी निकाला इसका गया हल नहीं ये साहब। कि भाई साहब अगर अपने आप को बेहतर करना है तो प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी तमाम चाहिए। तर सेक्टर को प्राइवेट करो। तमाम को नहीं है, हाँ। कुछ जितना वैसा गवर्नमेंट मुमकिन के है। अंदर भी होने चाहिए। हाँ। गवर्नमेंट फिर कैसे नहीं चलेगी? नहीं, फिर जब गवर्नमेंट बेटर काम कर ही नहीं रही है तो फिर सारे प्राइवेट होने चाहिए। क्यों चलिए जी, ठीक है भाई, अपनी जरूरत आई का कमेंट सेक्शन में। अब देख लेंगे जिस तरह इसरो का चीफ है, उन्होंने चंद्रयान मिशन किया है, उसकी सैलरी बढ़ी है कोई, मतलब कितनी होगी? फिक्स है। कुछ वो- लाख ही होगी, चंद लाख वो होगी। साल के बजट में जो बढ़नी वही बढ़नी है। के हिसाब से। अगर प्राइवेट सेक्टर में होता तो उसकी अरबों में लाखों करोड़ों में होनी थी उसमें तनख्वाह। इतनी और मेहनत करनी थी। हाँ तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत आई का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।